शादी विवाह के अवसर पर घोड़ी द्वारा चारपाई बाजोट पारात पर नृत्य कराया जाता है। साथ ही लोडिंग पिकअप लाइट वाली छतरी व घोड़ी हेतु संपर्क करें। बना भाई घोड़ी फार्म हाउस, मील रोड, नुद्री, महेंद्रा तान स्कूल के पास, ब्यावर। संपर्क करें अलादीन चीता, बना भाई चीता। कॉन्टैक्ट नंबर 9784267476। सज्जन चीता 9571361199 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, मैं प्रकाश वैष्णव। आप जुड़ चुके हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़ से। अभी हम मौजूद है भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पे। आज हमारे साथ मौजूद है छेल बिहारी जोशी, जिला उपाध्यक्ष। आज इनसे जानते हैं कि आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, जिसको प्रदेश और प्रदेश से जिले, जिले से मंडल, मंडल से हर गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाने के लिए गांव चलो अभियान। इसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के द्वारा 44,000 गाँवों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव में जाएगा, 24 घंटे वहां रुकेगा, एक दिन का वह प्रवास करेगा और मोदी जी के जो हमारे 10 वर्ष के कार्यकाल के जितने भी कार्य थे वह गांव के अंदर जाकर के जनता के बीच में उन बातों को, उन विषयों को रखेगा। इस अभियान को लेकर के गांव चलो अभियान का कार्यक्रम छेड़ा गया है और आज उसकी कार्यशाला भीलवाड़ा विधानसभा की कार्यशाला के अंदर चारों मंडल, सुभाष मंडल, गणेश मंडल, प्रताप मंडल और शास्त्री मंडल के कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाष मंडल अध्यक्ष मनीष जी पालीवाल। आज मोदी जी का जो अभियान चल रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, गांव चलो अभियान, उसके निमित्त हमारे मंडल में कार्यशाला का आयोजन किया गया और पूरे मंडल से प्रमुख कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष आए। और इस कार्यशाला के अंदर जो मुख्य रूप से मुख्य बात जो आई है वो कारणीय कार्य वो आया है कि प्रत्येक बूथ पर प्रवासी कार्यकर्ता प्रवास करेगा और वहाँ पर इस संयोजक जो रहेंगे या अध्यक्ष रहेंगे हमारे, वो उन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बूथ के प्रत्येक प्रमुख कार्यकर्ताओं से और प्रमुख लोगों से मिलकर हमारे 10 साल के जो मोदी जी सरकार के द्वारा किए गए कार्य है उनको वहाँ पर पहुँचाएंगे और वो जो लाभ पहुँचा है लाभार्थी लोगों जिन्होंने मोदी सरकार ने उनको लाभान्वित किया है उन तक हम पहुँचकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीते। तो सर, ये कार्यक्रम कब से चालू होने वाला है? 9, 10 और 11 तारीख को ये अभियान है और इन 3 दिनों के अंदर हम संपूर्ण शहर के अंदर, हमारे मंडल के अंदर प्रत्येक बूथ केंद्र तक पहुंचेंगे और हमारा ये अभियान सफल बनाएंगे। धन्यवाद। शास्त्री मंडल से और उनके अध्यक्ष है हमारे साथ पीयूष जी। आइए जानते हैं आज जो ये गाँव चलो अभियान है इनमें इनका क्या विचार इनके हैं। आज हमारे मंडल में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम हुआ है गांव चलो अभियान, जो मोदी जी का केंद्र के द्वारा चालू हुआ है, उसमें जन जन तक हमें मोदी जी द्वारा जो सुविधाएं जनहित के लिए मिली है उसके लिए हम सब लोगों से संपर्क करके उनको हर चीज़ से आगाह कराना है। पिछली बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सारी योजनाएं ड्रॉप कर दी थी मोदी जी की, लेकिन अब हमारी सरकार आने से हमने इन योजनाओं को वापस चालू किया है और इनको जन जन को बता करके और इन योजनाओं को चालू करेंगे। इसके लिए कार्यशाला आज आयोजित करी और इसके अंदर हम बूथ स्तर तक जा कर के आम जनता तक मिलेंगे और सबको इस योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। प्रताप मंडल के अध्यक्ष अनिल जी से आइए जानते हैं इनके क्या विचार है। क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले ही हैं, इसी तहत जिला कार्यालय पर आज आओ गांव चलो अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी लोगों ने इसके अभियान को कैसे हमें क्रियान्वित करना है धरातल पर उसके लिए जानकारी दी और हम लोग सभी उससे लाभान्वित हुए। और पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि अब की बार 400 पार, मतलब मोदी जी की जो कार्य योजना है उन जो योजनाओं को धरातल पर ले जाकर जनता को उससे अवगत कराना और जनता को भाजपा के प्रति आश्वस्त करना कि भाजपा ही वो पार्टी है जो देश का समुचित विकास कर सकती है और हमें अब 400 पार का लक्ष्य दिया है जो हम पूरी तरह अचीव करेंगे। तो ये गांव चलो अभियान है, तो सर इसमें किन किन उपलब्धियों को आगे किया जाएगा? कई सारी योजनाएं हैं
मतलब केंद्र सरकार की, जिन्हें हमें जनता में ले जाएंगे। जैसे अब गिनाने तो बहुत समय निकल जाएगा। जैसे उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, और आज इसके परिप्रेक्ष्य में आज के समय में दें तो राम मंदिर का एक इतना बड़ा मुद्दा है जिससे हर मतलब देशवासी लाभान्वित हुआ है। वो एक मतलब कोई ऐसा लाभ नहीं है जो उसको आर्थिक रूप से मिले, लेकिन उसके मन का जो लाभ, मतलब मन में जो आभास देता है ये कार्य, तो वो उसको गौरवान्वित करता है। इससे मतलब हर भारतवासी ऊर्जावान हुआ है और वो मोदी जी को धन्यवाद देते थक नहीं रहा है। तो इसके तहत हम लोग ये मतलब किसी भी समग्र राष्ट्र की परिकल्पना ये होती है कि मतलब वो उसका गांव विकसित हो। तो ये गांव चलो अभियान के तहत यही है कि मतलब गाँव के जो केंद्र सरकार की योजना जो गाँवों को दी है, उन योजनाओं को जनता के बीच ले जाना और उन्हें इसके बाद जानकारी देना। अभी हम जुड़ चुके हैं गणेश मंडल के अध्यक्ष घनश्याम जी से। आइए जानते हैं इनके क्या विचार है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैट्रिक लगाने वाले हैं। आज के टीवी के सर्वे में भी आया है कि वो 352 सीटें जीत रहे हैं। तो हमारा जो गांव चलो अभियान है, मोदी जी तीसरी बार बन ही रहे हैं, तो इनमें हम 10% एक्स्ट्रा वोट पिछले चुनाव से ज़्यादा कैसे लावे, उनका सारा फोकस है। और हम बूथ के नीचे तक कार्यकर्ता को जाएंगे और मोदी जी ने जो कार्य किए हैं 10 सालों में उनको गिनाएंगे, और जो मोदी जी के जो काम बाकी रह गए हैं वो आने वाले 5 सालों में पूरे होंगे। हमारे भारत के जो भी जो काम बाकी है, भारत को जो परम वैभव पर जो ले जाना है, जो अखंड भारत बनाना है, वो सारे काम अगले 5 सालों में होंगे। तो ये गांव चलो अभियान में मंडलों की जो मंडल अध्यक्ष है इनकी क्या भूमिका रहेगी? इस पे सारी हैंडलिंग मंडल अध्यक्ष की रहेगी। गांव चलो में तो गांव के तो बूथ गांव चलो है, और शहर के अंदर बूथ पे जो मंडल के अंदर बूथ है, एक बूथ से दूसरे बूथ में प्रवास करेंगे, उस पर सारी मॉनिटरिंग मंडल अध्यक्ष की रहेगी। अब हम जुड़ते हैं अन्य कार्यकर्ताओं के साथ। पंकज प्रजापत, मंडल महामंत्री। अभी राजस्थान में हमारी सरकार बनी है। इससे पहले पूरे देश में, पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे धरातल तक नहीं पहुंचाया। हमारी मंडल बैठकें आज इसीलिए आयोजित हुई है कि अभी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की जितनी भी लाभपूर्ण योजनाएं हैं जो मोदी जी ने चालू करी है, उनको आम जन तक पहुंचानी है हम लोगों को। यही आज की बैठक में बताया गया है। किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री की मकान बनाने के लिए आवासीय योजना है, इसी प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको सरकार ने, यहाँ की राजस्थान सरकार ने धरातल तक नहीं पहुंचने दिया। उन योजनाओं को हमको धरातल तक पहुंचानी है। इसी टारगेट बेसिस पर आज की बैठक हुई है।